अस्सलाम वालेकुम, बोलो जो खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में हम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की सेहत दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म की सदर की जल्द सेहतियाबी की दुआ ने ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। आप अपडेट करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है, साथ साथ उनको नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। शाम खबर शामिल करेंगे। कराची सुपर हाईवे हैसराबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग ने दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची सुपर हाईवे हैसराबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग ने दूसरी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 10 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं। अपडेट कर रहे हैं। कराची सुपर हाईवे हैसराबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग ने दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। और हुकूमत की शानदार मौशी कारकर्दगी, बिजली रिकॉर्ड सस्ती हो गई, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी का भी ऐलान कर दिया। नरखों में कमी का सिलसिला जारी रहने की खुशखबरी भी सुना दी है। हुकूमत पाकिस्तान की आला इक़्तिसादी परफॉर्मेंस, शानदार मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों के फल मिलने लगे। बिजली रिकॉर्ड सस्ती कर दी गई, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए नरखों में बड़ी कमी का ऐलान किया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। कहा कि एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, कैंसर को जड़ से उखाड़ना होगा। आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। न सिर्फ बिजली सस्ती हुई बल्कि IPPs गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त भी कर लिया। वज़ीर आज़म ने सारे मामले में आर्मी चीफ की कोशिशों को भी सराहा। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। वज़ीर आज़म ने कहा एक टोला पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए तमाम हदें पार कर चुका था। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। ये टोला तमाम हदें पार कर गया, अपनी सियासत को रियासत पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान कर दिया। शहबाज शरीफ ने यह खुशखबरी भी सुनाई कि आइंदा माह बिजली की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान किया जाएगा। जब तक के बिजली की कीमतों में खातर खा कमी नहीं आएगी, न हमारी सनत, न हिरफत, न तिजारत, न एक्सपोर्ट्स, न ज़राअत वो तरक्की कर सकती है। वज़ीर आज़म ने एक जारी बयान में महंगाई में कमी पर इज़हार इत्मीनान भी किया। कहा कि मार्च में महंगाई की शरह 0.7% रिकॉर्ड हुई, जो गुज़िश्ता साल इसी माह 7.20% थी। मुल्क में महंगाई की शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। बिजली के नए निर्ख क्या होंगे? 100 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली कितनी सस्ती हुई? आम तफसीलात सामने आ गई। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे कम हो गया। सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे की कमी। मुख्तलिफ कैटेगरीज के सार्फिन के लिए मौजूदा रेट्स और नई कीमतों का तयन कर लिया गया। पावर डिवीज़न ने तफसीलात जारी कर दी। 50 यूनिट तक वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए बिजली की निर्ख फ़ी यूनिट 4 रुपये 78 पैसे, जबकि 51 से 100 यूनिट वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए कीमत 9 रुपये 37 पैसे बरकरार रखी गई है। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 8 रुपये 52 पैसे मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 6 रुपये 14 पैसे की कमी, टैरिफ 11 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत में 7 रुपये 24 पैसे कमी। इन सार्फिन के लिए निर्ख 34 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से ज़ायद वाले सार्फिन के लिए निर्ख 55 रुपये 70 पैसे से कम करके 48 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की औसत कीमत 31 रुपये 63 पैसे फ़ी यूनिट होगी।
कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 62.47 फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। सनती सार्फिन को 1 यूनिट 40.51 रुपये में मिलेगा, जबकि ज़रूरी सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ 34.58 फ़ी यूनिट मुकर्रर किया गया है। पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली का औसत टैरिफ 7.41 कमी से 37.64 हो जाएगा। और वज़ीर आज़म के बिजली रिलीफ पैकेज की तफसीलात सामने आ गई हैं। ये रिलीफ आवाम को किस सूरत में मिलेगा और कब से कब तक लागू होगा, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अमान से। सईद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए बिजली की कीमतों में 7 रुपये और 41 पैसे का रिलीफ देने का ऐलान किया गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अभी तक ये वाज़ेह नहीं था कि इस रिलीफ को आवाम तक कैसे पहुँचाया जाएगा। और आवाम जो कमी है पेट्रोलियम लेवी की मद में, उसमें 1 रुपये और 71 पैसे का रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। और उसके लिए आज नेपरा में समाअत भी हुई जो कि टैरिफ के डिफरेंट फ़र्क के हवाले से थी। और इसी तरह 1 रुपये और 90 पैसे जो है वो रवां माली साल की दूसरी सहमाई की एडजस्टमेंट में शामिल किया जाएगा। और 1 रुपये 36 पैसे फ़ी यूनिट माना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो है वो दिया जा रहा है। इसी तरह 1 रुपये फ़ी यूनिट से ज़ायद की कमी का जो तखमीना है वो लगाया गया है, वो तीसरी सहमाई में आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। और इसी तरह ये तकरीबन मजमूई तौर पर 6 रुपये बनते हैं, जबकि टैक्सेस वगैरह शामिल करके। तो बहुत शुक्रिया मलिक सईद अमान अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट से 2.5 ट्रिलियन गायब हो गए। 1600 पॉइंट्स की मंदी हो गई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में दूसरे रोज़ भी ज़लज़ला रहा। अमेरिका और जापान समेत कई बड़ी मंडियां क्रैश कर गईं। डॉलर और अमेरिकी स्टॉक लड़खड़ा गई। सरमायाकार खौफ में मुब्तला हो गया। आलमी इक़्तिसाद बाज़ार का खदशा पैदा हो गया। नाइकी की कदर में 11%, गैप 18% और अमेज़ॉन के शेयर 7% नीचे आ गए। एप्पल के शेयर की कदर में 9%, डेल के शेयर की कीमत में 17% कमी देखी गई। जबकि अमेरिकी माहिरीन इक़्तिसादियात ने टैरिफ को आलमी मुआशी जंग करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ ऐलान से अमेरिका समेत आलमी मईशत में भूचाल आ गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट से 2.5 ट्रिलियन का सरमाया गायब हो गया। डॉलर लड़खड़ा गया। सरमायाकारों में खौफ हरास फैल गया। आलमी इक़्तिसाद बाजारी का खतरा सर पर मंडलाने लगा। ट्रंप के तिजारती इक़दाम सरमायाकारों की तवक्कुआत से ज़्यादा तबाहकुन निकले। चंद ममालिक पर बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ आयद कर दी गईं। 5 अप्रैल से 10% महसूलात का निफात हो जाएगा, जबकि 9 अप्रैल को ज़्यादा शरह से महसूलात आयद कर दिए जाएंगे। गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स होगा। नई लेवी में चीनी दरामदात पर 34%, 46% वियतनाम पर, जापान पर 24% और यूरोप पर 20% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। ट्रंप के ऐलान से एक अमेरिकी घराने का सालाना टैरिफ कम से कम $2100 तक पहुंच गया। जापान और कनाडा समेत कई बड़ी मईशतों की मार्केटें शदीद मुतासिर हैं। आलमी मंडी तेजी से गिर रही है। कनाडा यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ भारी महसूलात के लिए कमर कस ली। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ इंतहाई इक़दाम उठाने का अहद किया है। फ्रांस ने अमेरिका में सरमायाकारी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के नाज के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया, कहा नहरों के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। केनाल पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं बन सकता। ये भी कहा कि सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं। सदर ने किसी मंसूबे पर दस्तखत किए, ना मंजूरी दी। मुराद अली शाह कहते हैं कैनाल मंसूबा हुकूमत पंजाब की सोच ज़रूर है, मगर हुकूमत सिंध ने इसे रोक रखा है। प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेके किया जा रहा है, शायद हम उसका प्रॉपर मुकाबला या उसका जवाब नहीं दे सके। तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि 40% काम हो गया, और जहाँ तक मुझे पता है, बल्कि मुझे बड़े वसूख से पता है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे। इस मुल्क का आइन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। तो इरसा ने एक गलत फैसला जिसकी टेक्निकली कोई इट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, एक उठा के ले आते हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी ने इनकी अप्रूवल दी। वो कहते हैं कि सदर ने जो समरी साइन की। मेरे भाई, सदर कौन सी समरी साइन करता है? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए सखर और तकरीब है, कोई बड़ा ऐलान मुतवक्का है? क्या बात होने वाली है? आज सुना है बिलावल भुट्टो को बड़ी तकरीर करने वाले हैं। जी देखिए, हर साल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए लाखों लोग
गढ़ी खुदा बख्श आते हैं। आज भी उसी सिलसिले में बड़ा जलसा है वहाँ पे, और आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे। और यहाँ हमारी कोशिश है साईं खुर्शीद शाह साहब की, नोमान इस्लाम साहब की, हम सब की, कि लाड़काना के बाद अगर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो गढ़ी खुदा बख्श में तो वो सक्खर की हो। आजकल एक इशू बड़ा सेंसिटिव है कैनाल्स का, उसके लिए ये इम्कानात हैं कि चेयरमैन साहब कोई ऐलान करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बिलावल भुट्टो जो अहम खिताब करेंगे कि उसमें सिंध में जो पानी की कमी उसके हवाले से बात करेंगे। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध भर से लाखों लोग जो है इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और सबसे बड़ा काफिला लाड़काना के बाद अगर कोई होगा तो अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया। और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से एमकिम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुलाकात की है। मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली अरशद वोहरा, फरहान चिश्ती, मुमताज़ सनतकार अरशद वली और दीगर कारोबारी शख्सियात भी। मुलाकात में गवर्नर हाउस के अवामी खिदमत और फलाही मनसूबों और दीगर बाहमी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का थाना न्यू टाउन का दौरा। कहा वज़ीर आला पंजाब ने थाना न्यू टाउन को स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने की हिदायत की है और उन्होंने कहा कि थाने में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तनसीब, टोकन सिस्टम के आगाज़ और अवामी रहनुमाई के लिए निशानात आवेज़ा किए जाएँ। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इंतजाम बेहतर बनाए जाएँ। मरियम थाने में हवा और रोशनी की फरहमी के लिए इकदाम, इमारत की मरम्मत, रंग रोगन और दाखिली इलाके की सफाई की भी हिदायत की। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आप बताएंगे कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड में तीसरा और आखिरी वनडे कल माउंट मॉन्गानोई में खेलेगी। शाहीनों को क्लीन स्वीप से बचने के लिए चैलेंज दरपेश है। कौमी स्क्वाड ने आखिरी वनडे से कबल भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया। दूसरे वनडे में शिकार होने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ प्लेइंग 11 में शमूलियत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा, जबकि कीवी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर चुकी है। हमारी टीम का हदफ PSL जीतना है। हर मैच को फाइनल समझकर खेलते हैं। लाहौर कलंदर से बैटर फ़खर जमान की गुफ्तगू। कहा सेहतियाब होने के बाद पहला दिन अच्छा और मुश्किल रहा। 1.5 माह बैटिंग की। PSL के पहले मैच में वक्त है। उम्मीद है कि अगले 3-4 रोज से मुकम्मल रिदम हासिल कर लूँगा। PSL में बॉलिंग और बैटिंग का मयार बहुत शानदार है। टफ मुकाबला रहता है। और कतर में लोसेल स्काई फेस्टिवल जारी है। तैयारों ने करतब दिखाए, रंग बिरंगे धुएं से फजा में नक्श निगार बनाए, शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे किए गए, आसमान रोशन कर दिया। कतर में ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर यह मेला सजता है, जिसमें मकामी गैर मकामी अफराद की बड़ी तादाद शिरकत करती है। ये मेला 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।